हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो एफसीआई AG3 के लिए जिनका भी डीबी होना है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनको डीबी के लिए बुलाया गया है, ठीक है, तो उन लोगों का जो कॉल लेटर या एडमिट कार्ड है वो अनाउंस हो चुका है, मतलब कि एक्टिवेट हो चुका है ना, रिलीज हो चुका है एफसीआई की तरफ से। आप लोगों को ये जो एडमिट कार्ड का लिंक है, एडमिट कार्ड जहां से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसका जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मैं कमेंट कर दूंगा, पिन कर दूंगा, ठीक है ना, कमेंट करके मैं उसे पिन कर दूंगा, ठीक है, ताकि वहां से आप लोग इसे इजिली एक्सेस कर सकें। अब उसके बाद कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको पता चल चुका है कि जो एडमिट कार्ड जो है वो आ चुका है, बट वो अपना एडमिट कार्ड को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, या ओपन नहीं कर पा रहे हैं, या डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो पासवर्ड वाला जो सेक्शन है ना, ये जो पासवर्ड वाला है ना, जिसमें आप लोगों को डीओबी वगैरह का डिमांड होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये इनवैलिड बता रहा है, ठीक है, या एक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आप लोग क्या करें कि अगर जिनका भी डीओबी वाला पासवर्ड अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, या पासवर्ड डालने के बाद अगर इनवैलिड बता रहा है, वो लोग जब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में आप लोगों को एक प्री जनरेटेड या प्री कंप्यूटराइज्ड जो आप लोगों को पासवर्ड मिला था ना, पासवर्ड इशू किया गया था, जो आप लोगों को मैसेज में आया होगा या मेल में आया होगा, ठीक है, आपका जो रजिस्टर्ड मेल है ना, जो आप लोगों ने फॉर्म फिल करते टाइम दिया था, उसमें आप लोगों को आया होगा। तो उस पासवर्ड को आप लोग यूज करके देखें, आपका जो ये एडमिट कार्ड है वो ओपन हो जाएगा और फिर आप लोग उसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों का जो भी एफसीआई का एप्लीकेशन भी है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो में बता दिया था कि एफसीआई का जो एप्लीकेशन है वो एक्टिव हो चुका है, उसका जो एप्लीकेशन का लिंक है ना वो एक्टिव हो चुका है एफसीआई की तरफ से। आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले और उसका कम से कम तो 3 कॉपी करवा लीजिए, ठीक है। मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, उसका भी लिंक जो है एप्लीकेशन का मैं आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो दोनों एप्लीकेशन को या दोनों लिंक को आप लोग यहीं से एक्टिव कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब उसके बाद उसमें भी बहुत सारे लोगों का ऐसा डाउट था कि उनका जो एप्लीकेशन का जो लिंक है या जो एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो ओपन नहीं हो पा रहा है, इनवैलिड बता रहा है, ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद। तो अगर उन लोगों का डीओबी वाला पासवर्ड नहीं ले रहा है, तो उनको फिर से क्या करना है ना, कि जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उनको जो पासवर्ड दिया गया था, इशू किया गया था, वो वाला वो लोग यूज करके देखें, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अगर आपका नहीं ओपन हो रहा है ना डीओबी वाले से, तो जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो विथ रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको पासवर्ड आया था ना, कंप्यूटराइज्ड या प्री जनरेटेड पासवर्ड, ठीक है, तो आप लोग उसे एक्सेस करके देखें, आपका काम हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है, इतना घबराने की बात नहीं है। उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आप लोग डीबी के लिए सिलेक्ट हुए हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू वगैरह में जाने वाले होते हैं, उन वो लोग थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते हैं। कितना ये गलत बात है ना। आप लोगों का जो भी एप्लीकेशन का जो ये लिंक है, या जो ये आप लोगों को यहाँ पोर्टल दिख रहा है, ठीक है, जहां से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, या जो भी डीवी वगैरह के लिए जो कॉल लेटर वगैरह का है जिसे आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, क्या यहाँ पे आपको FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक आपको सेक्शन नहीं दिखता है, जिसमें आप लोगों का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया हुआ रहता है, कि अगर मान लेते हैं कि आपको कोई ऐसा क्वेरी या इशू आ रहा है तो इसका क्या सॉल्यूशन है। जैसे कि आपका हाउ डू आई डाउनलोड माई कॉल लेटर, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि फॉलो द लिंक फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट टू डाउनलोड द कॉल लेटर। आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, लाइक एफसीआई हो गया, तो एफसीआई का आप लोग अगर एफसीआई एडमिट कार्ड या एफसीआई डीबी एडमिट कार्ड, एफसीआई AG3 डीबी एडमिट कार्ड अगर आप लोग इस तरीके से डालेंगे गूगल पे, तो जाहिर सी बात है कि आपको एक लिंक वगैरह आ जाएगा, आप उसे एक्सेस करके इस लिंक पे आ सकते हैं, डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। उसके बाद वहां से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर या पासवर्ड या डीओबी, ये पासवर्ड जो है ना, पासवर्ड बोलने का मतलब जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप लोगों को पासवर्ड दिया गया था, इसको यूज करके, इसका सहायता से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं कॉल लेटर को या एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्वेरी क्या है कि व्हाट शुड आई डू इफ देयर इज लॉट ऑफ डिले इन एक्सेसिंग द पेज। अगर मान लेते हैं कि आपका जो पेज है वो आपने सारा अपना डेटा दे दिया, लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद जो आपका कैप्चा इमेज मांगता है वो भी अगर आपने दे दिया, उसके बाद अगर वो पेज जो है वो ऐसा लिखता है कि हाँ मतलब प्रोसेसिंग है या डाउनलोडिंग करके अगर ऐसा लिख रहा है, या यहाँ पे है ना, मान लेते हैं कि अगर कोई गोल गोल जैसा एक्चुअली घूमने लगता है, ठीक है, सर्वर कनेक्टिंग लिंक होता है वो, तो अगर उसमें टाइम लग रहा है, ठीक है ना, जल्दी फास्ट नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करें या रिफ्रेश कर लें पेज को, या अपना नेट का थोड़ा सा स्पीड वगैरह की वजह से भी ये सब प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग उसको थोड़ी देर के बाद ट्राई करें, ठीक है। कभी कभी सर्वर का भी इशू होता है, तो थोड़ी देर के बाद ट्राई करें। उसके बाद जो थर्ड आप लोगों का क्वेरी रहता है वो क्या है, वेयर डू आई गेट द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। जब आप लोगों ने फॉर्म को फिल किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है ना, उस एग्जाम वगैरह के लिए, तो उसके टाइम पे आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इशू किया गया था, वो आप लोगों का जो भी ईमेल होता है, जो भी आप लोगों ने ईमेल अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो प्रोवाइड किया था उस पे आप लोगों को आ जाता है, या जो आपका मोबाइल नंबर है उस पे आ जाता है, ठीक है। तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग जब रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, तो आप लोगों को जो मेल है और जो मोबाइल नंबर पे मैसेज आया है उसको संभाल के रखना चाहिए। अगर आप लोग इतना नहीं कर सकते हैं तो फिर बहुत मुश्किल है भैया, सच में बहुत मुश्किल है,
ठीक है, बिकॉज इतना छोटा छोटा सवाल आप लोग दूसरों से पूछते हैं, उसके लिए परेशान हो जाते हैं, सही नहीं है। आप लोगों का सिलेक्शन वगैरह हो चुका है, डीवी में जाने वाले हैं, इंटरव्यू में जाने वाले हैं, ऐसा ऐसा छोटा मोटा आप लोग सवाल करते हैं यार, मतलब क्या बताएं, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, उसके बाद माय डेट ऑफ बर्थ इज रिजेक्टेड ऑन लॉग इन स्क्रीन। अब डेट ऑफ बर्थ रिजेक्टेड बोलने का मतलब क्या है ना, कि जो आपका यहाँ पर डीओबी वाला जो पासवर्ड में मांग रहा है ना, अगर वहां पे आप लोग अपना डीओबी देते हैं तो वो अगर रिजेक्ट हो जाता है, इनवैलिड बता देता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि आपको अपना चेक करना होगा कि आपने डीडी, डीडी बोलने का मतलब जो आपका दिन है ना, अगर मान लेते हैं कि 9 तारीख है तो 09 करके आप लोग उसे डाल सकते हैं, अगर 11 तारीख है तो 11 करके डाल सकते हैं, या 19 है तो 19 करके डाल सकते हैं। मतलब आपको जो डेट होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ का जो आपका डेट है, ठीक है, जो तारीख होता है, उसे आप लोगों को 2 डिजिट में डालना होता है। जो आपका मंथ होता है, ठीक है ना, उसे भी 2 डिजिट में डालना होता है। लाइक अगर जनवरी है उसे आप लोग 01 यूज कर सकते हैं, फरवरी है तो 02 यूज कर सकते हैं, ठीक है, जून है तो 06 आप लोग यूज कर सकते हैं, और अगर 2 डिजिट वाला है, लाइक आपका दिसंबर हो गया तो 12 कर सकते हैं, 12, ठीक है, इस तरीके से, मतलब इस फॉर्मेट में ही डालना होता है। अब उसके बाद जो आपका ईयर हो गया, ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है ना, तो वो भी आप लोगों को 2 डिजिट में डालना होता है। लाइक अगर आपका 2002 है तो 02 वहां पे आप लोगों को डालना पड़ेगा, या अगर आप लोगों का 1996 है, 1996 है तो 96 आप लोग सिर्फ डालेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। या मान लेते हैं कि अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको डालने के बाद इनवैलिड बता रहा है, ओपन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जो पासवर्ड इशू होता है वो आप लोगों को वहां डालना होता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऐसा समस्या वाला बात नहीं है, ओपन हो जाएगा। अगर आप लोगों का जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट का जो पीडीएफ वगैरह है, उसमें अगर नाम आप लोगों को देखने को मिल चुका है, तो आप लोगों का एप्लीकेशन वाला भी एक्सेस हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, एप्लीकेशन लिंक जो है या एप्लीकेशन फॉर्म जो है, और जो आपका कॉल लेटर या जो एडमिट कार्ड है वो भी डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा कोई समस्या का बात नहीं होता है, ठीक है। प्लीज आप लोग एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया, बिकॉज छोटा मोटा बात के लिए फिर मतलब पता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, कमेंट पे कमेंट करने लगते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहीं पे सब कुछ डिस्कस कर लिया, ठीक है। और एक बात और, जितना भी इंपॉर्टेंट या नेसेसरी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना डीबी के लिए, उसके लिए मैं एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, पूरा डिटेल में हम लोग उसमें बात कर लेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का आप लोगों को नीड है, आवश्यकता है, जरूरत है, ठीक है, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, क्या उसका प्रावधान है, ठीक है। या अगर मान लेते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट में आपका किसी भी तरीके का हल्का सा कुछ कह सकते हैं कि कुछ मिसिंग है, या कुछ टाइपो वगैरह है, कुछ एरर वगैरह है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट कहाँ से बनता है, तो उसके लिए भी मैं सब कुछ इस बार उस वीडियो में कंप्लीट बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और आप लोगों को ये जो एप्लीकेशन लिंक है और जो कॉल लेटर का जो लिंक है जहां से आप लोग मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए भी पता नहीं, बहुत सारे लोग तो खोजते नहीं है गूगल वगैरह पे, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो कमेंट सेक्शन है वहां पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से एक्सेस कर सकते हैं, ओके।